हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनीता गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 5th सोशल स्टडीज़ का है, नेचुरल डिज़ास्टर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Natural disasters are unexpected events that takes place naturally. Human beings have no control over them. Earthquakes, volcanic eruption, tidal waves, etc. are some natural disasters. Natural disaster unexpected events होते हैं जो कि naturally उत्पन्न होते हैं। Human beings का इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। Earthquake, वोल्केनिक इरप्शन, साइक्लोन, फ्लड्स, टाइडल वेव्स, ये सभी जो हैं ये नेचुरल डिज़ास्टर के ही एग्जाम्पल्स हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस आवर 2 नेचुरल डिज़ास्टर्स इन ब्रीफ एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द मोर। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ अर्थक्वेक। Earthquakes are caused due to the sudden movement of a part of the earth's crust against another. Earthquake मतलब एक हमारी अर्थ की जो लेयर होती है क्रस्ट, उसके अंदर कोई सडन मूवमेंट होना, आपस में जब वो टकराते हैं तब अर्थक्वेक जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। It causes a lot of damage to both life and property. The damage is stronger near the epicenter. अर्थक्वेक से होने वाला जो डैमेज होता है वो एपीसेंटर के पास में सबसे ज़्यादा होता है। Now, what is epicenter? An earthquake begins at a point under the ground. अर्थक्वेक ग्राउंड के अंडर एक पॉइंट से शुरू होता है and this point is called the focus. And the spot on the surface that corresponds to the focus is called the epicenter. Under the ground जो फोकस होता है, जहाँ से हमारा अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, उसके कॉरस्पॉन्ड में अर्थ के सरफेस पर जो पॉइंट होता है या स्पॉट होता है, दैट इज कॉल्ड द एपीसेंटर. In other words, we can say that epicenter is the point on the earth surface directly above the focus of an earthquake. हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि एपीसेंटर का मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर वो पॉइंट जो सीधा सीधा फोकस के ऊपर होता है, ठीक है. If an earthquake is of a higher magnitude, it causes severe damage and destruction to the property. एज़ वी ऑल नो कि अर्थक्वेक जो है वो कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है और कभी कभी हल्का फुल्का होता है. अगर अर्थक्वेक हायर मैग्नीट्यूड का होगा तो उससे बहुत ही ज़्यादा डैमेज और डिस्ट्रक्शन हो जाएगा प्रॉपर्टी का. बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती हैं. आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पर न्यूज़ आती है कि भाई अर्थक्वेक इतने ज़्यादा स्केल का था कि ट्रीज़ उखड़ गए, पेड़ उखड़ के गिर गए, ठीक है. बिल्डिंगें आपस में बिल्डिंगें जो हैं वो ढह गई, गिर गई, बिल्डिंगें टूट गई पूरी की पूरी, एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डिस्ट्रॉयड. It generally causes other natural disasters like tidal waves, landslide, fires are two may result due to an earthquake. अर्थक्वेक की वजह से और भी बहुत सारे डिज़ास्टर्स आने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि टिडाल वेव्स, साइक्लोन, इवन फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड कभी कभी फायर. ये भी हमारे अर्थक्वेक की वजह से आने वाले डिज़ास्टर्स में हो सकते हैं. द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड सेस्मोग्राफ. जनरली द अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन अ रिक्टर स्केल. हम अर्थक्वेक को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सेस्मोग्राफ, एंड जनरली हम अर्थक्वेक मेज़र करते हैं रिक्टर स्केल पर. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वॉल्केनोज. व्हाट इज़ वॉल्केनो एंड द टाइप ऑफ वॉल्केनोज. Volcanoes are usually conical mountains built around a vent. A vent is a fissure in the earth crust through which molten lava and gases erupt. Volcanoes जो होते हैं वो आप
के कॉनिकल शेप माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, और उनमें एक ऊपर की तरफ ओपनिंग वेंट होती है और उस वेंट के थ्रू ही हमारी अर्थ क्रस्ट में जो मॉल्टन लावा होता है या अंदर जो गैसेस होती हैं उसी ओपनिंग वेंट के थ्रू वो वहाँ से इरप्ट होकर के बाहर की तरफ आती हैं. The magma erupted by a volcano comes from the earth's mantle and reaches the crust passing through cracks in the earth crust. यहाँ पर जो लावा है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये लावा और ये जो मॉल्टन मैग्मा होता है ये कहाँ से आता है. ये हमारी अर्थ की जो लेयर्स होती हैं नीचे, ठीक है, हमारी अर्थ की जो लेयर है मेंटल, वो वहाँ से होता हुआ ऊपर की तरफ आता है. जो इतनी सारी गैसेस होती हैं वो सब इतना ज़्यादा हीट वहाँ प्रोड्यूस हो जाती है कि जब ये अंदर बर्स्ट होता है तो वहाँ पर जो हमारी क्रस्ट के अंदर जो क्रैक्स हैं या ये कहें जो ओपनिंग वेंट्स होती हैं वहाँ से होकर के ये बाहर की तरफ आता है. ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज. On the basis of their nature, there are 3 types of volcanoes, or the volcanoes are classified into 3 categories: active volcano, dormant volcano, and extinct volcano. What is active volcano? Active volcanoes are the volcanoes which have erupted in the past. They may erupt at any time in present or future. Active volcanoes मतलब ऐसे वॉल्केनोज जो कि पास्ट में इरप्ट हो चुके हैं पहले और आगे आने वाले फ्यूचर में या प्रेजेंट में कभी भी इरप्ट हो सकते हैं. एग्जाम्पल है माउंट फ्यूजी, माउंट वेजुवियस. डॉर्मेंट वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो दैट इज़ नॉट इरप्टिंग. डॉर्मेंट वॉल्केनो जो होते हैं ये भी एक्टिव वॉल्केनो की तरह ही हैं, बट ये इरप्ट नहीं होते, पर हम मानते हैं कि ये आगे आने वाले फ्यूचर में कभी इरप्ट हो सकते हैं. माउंट किलिमंजारो इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डॉर्मेंट वॉल्केनोज. लास्ट, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो हैज़ नॉट had an eruption for at least 10,000 years and is not expected to erupt again in a comparable time scale of the future. Extinct volcano मतलब ऐसे volcanoes जो present ज़रूर हैं बट वो कई सालों से ना इरप्ट हुए हैं और ना आगे आने वाले फ्यूचर में उनकी कोई भी एक्सपेक्टेशन है कि वो आगे आने वाले समय में इरप्ट होंगे. माउंट स्लेमिश इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. So that's all for today. In our next video we will discuss more about the natural disaster and the precautions of these natural disasters. Okay, I hope आपको आज की टॉपिक समझ में आया होगा. That's all for today. Have a good day. Thank you.